अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, abdullahakhtar.com की जानिब से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ अब्दुल्ला अख्तर, और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अब्दुल्ला अख्तर। दोस्तों की इस वीडियो के अंदर आप हजरात को जीमेल अकाउंट बनाना सिखाएंगे और आपको बताएंगे कि किस तरह आप मोबाइल पर जीमेल अकाउंट बना सकते हैं। दोस्तों जीमेल बेसिकली एक मैसेजिंग सिस्टम होता है। जैसे आप अपने मोबाइल के ज़रिए अपने फ़ोन नंबर से किसी को मैसेज करते हैं, लिख कर भेजते हैं, इसी तरीके से इस पर भी मैसेजेस वगैरह किए जाते हैं। लेकिन फ़र्क थोड़ा इतना होता है कि जीमेल जो है वो इंटरनेट के ज़रिए चलता है, इंटरनेट के थ्रू जो है वो ईमेल वगैरह से सिस्टम होता है। और इसके अलावा आप इस पर सिर्फ मैसेज नहीं बल्कि आप डॉक्यूमेंट्स वगैरह, तस्वीरें भी भेज सकते हैं। और इसके अलावा आप कोई PDF फाइल वगैरह, एक्सेल फाइल और भी बहुत कुछ जो है वो आप इसके ज़रिए से भेज सकते हैं। ईमेल जो है वो मुख्तलिफ तरीक़ों से बनता है, याहू मेल, हॉट मेल वगैरह बहुत पर बनता है, लेकिन पॉपुलर जो है वो जीमेल ही है और सबसे अच्छा भी इस वक्त जो है वो जीमेल ही है। अक्सर आपने देखा होगा कि आखिर में जो है वो gmail.com होता है सबके अंदर, बस बहुत कम जो है वो आपने कहीं याहू मेल वगैरह जो है वो देखा होगा। अक्सर जो चलता है वो जीमेल चलता है, इसलिए हम आपको जो है वो आज जीमेल अकाउंट बनाना सिखाएंगे। तो आप कोई भी ब्राउज़र अपने पास जो है वो ओपन कर सकते हैं। मैं यहाँ ब्राउज़र ओपन करता हूँ क्रोम ब्राउज़र। क्रोम का भी मैं बेटा वर्जन जो ओपन करता हूँ, क्योंकि दूसरा जो क्रोम है उसके अंदर मेरे काफ़ी जीमेल वगैरह लगे हुए हैं, इसलिए मैं इसको फ्रेश मैंने इसको डाउनलोड किया है, इसलिए हम इसको ओपन करते हैं। ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद आपने जो है वो न्यू अकाउंट बनाना है यहाँ पर बिल्कुल। तो आपने सबसे ऊपर जो है वो ब्राउज़र में लिखना है क्रिएट जीमेल अकाउंट। क्रिएट जीमेल अकाउंट लिखना है आपने यहाँ पर। तो आपने ऊपर क्रिएट जीमेल अकाउंट लिखना है। ये देखें क्रिएट जीमेल अकाउंट, क्रिएट जीमेल अकाउंट ये हमारे पास जो है वो एक आ गया है। ये आपने इसको ओपन कर लेना है। आपने इसको ओपन कर लेना है। जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा कि आप यहाँ पर जो है वो फर्स्ट नेम लिखें, फर्स्ट नेम लिखें, लास्ट नेम लिखें। सबसे पहले आपने यहाँ पर फर्स्ट नेम लिखना है। फर्स्ट नेम में लिखता हूँ जैसे नवीद, और उसके बाद सेकंड नेम में लिख रहा हूँ यहाँ पे लास्ट नेम अख्तर, नवीद अख्तर। बेसिकली ये मेरे बेटे का नाम है तो मैं वैसे ही उसके नाम से जो है वो बना रहा हूँ। तो नवीद अख्तर, नवीद अख्तर। अब ये दूसरी जगह पर आपसे कहेंगे कि यूज़र नेम सेट करें, तो नवीद अख्तर @gmail.com, नवीद अख्तर अब ये जब हम लगाएंगे तो उसके बाद ये जो है ना वो क्या करेंगे कि अगर यही जीमेल यूज़र नेम जो मैंने सेलेक्ट किया है अगर यही होगा, अवेलेबल होगा, यानी इसी नाम से किसी के दूसरे का नहीं होगा तो यही सिलेक्ट करेंगे, नहीं तो फिर हमें और सजेशन देंगे। उसके बाद हम यहाँ पर जो है वो पासवर्ड लगा रहे हैं। तो पासवर्ड के लिए आप यहाँ पर ये कर रहे हैं शो पासवर्ड, यानी पासवर्ड शो करें, तो आप शो भी कर सकते हैं। अब यहाँ क्लिक करेंगे तो देखें यहाँ पर जो मैं लिख रहा हूँ तो वो शो हो रहा है। अगर आप यहाँ से हटा देंगे तो वो शो नहीं होगा। तो देखें मैंने जैसे आपको बताया कि अगर ये जीमेल मौजूद होगा तो ठीक है, नहीं मौजूद होगा तो ये आपको बताएंगे कि दैट यूजर नेम इज टेकन, ट्राई एन अदर। तो ये कहेंगे कि कोई और आप जो है ना वो ले लें। तो मैं इसके साथ कुछ और ऐड कर रहा हूँ, जो है वो कुछ अल्फाज नवीद अख्तर बलोच मैं इसके साथ लेकर आऊँ, तो देखते हैं कि क्या होता है। तो अब हम आगे जो है ना पासवर्ड लिखते हैं। पासवर्ड लिखने के लिए जो है ना वो हम कोई भी पासवर्ड जो है वो यहाँ पर चूज कर लेते हैं। एक मिनट, मैं वीडियो को पॉज करके और अपना जो है ना वो पासवर्ड सेट कर लेता। तो जी दोस्तों, मैंने वीडियो को पॉज करके अपना पासवर्ड सेट कर लिया है, लेकिन ये कह रहा है कि नवीद अख्तर बलोच ये भी ठीक, ये भी हमारे पास मौजूद नहीं है। तो मैं यहाँ पर जो है ना वो इसको थोड़ा कम करके इसको जो है ना अभी ये कर रहा हूँ नवीद अख्तर 7 या नवीद अख्तर 927, इस तरीके से मेरे जीमेल जो है ना इसको हम सेट करते हैं। तो देखते हैं ये करे कि ये भी मौजूद नहीं है। तो हम इसके साथ कुछ और ऐड करते हैं, तो देखते हैं कि ये मौजूद है कि नहीं। ये करे कि ये भी मौजूद नहीं है। तो सबसे पहले इसने दिया था वही हम इसको जो है यहाँ पर ऐड करते हैं, देखते हैं कि क्या होता है। तो
یہ انشاءاللہ موجود ہوگا، کیونکہ پہلے بھی مجھے اس کا سجیشن دیا تھا انہوں نے۔ تو دیکھیں یہ میرا جی میل یوزر نیم، یہ ساری چیزیں یہ یہاں پر جو ہے نا وہ آ گئی۔ دیکھیں نوید اختر یہ ہو گیا، یہ میرا جی میل اکاؤنٹ نوید اختر بلوچ 7 ہو رہا ہے۔ یہ پاسورڈ میں نے انٹر کر دیا، میں نے پاسورڈ کو شو نہیں کیا۔ اب نیکسٹ کرتے ہیں۔ جیسے آپ نیکسٹ کریں گے تو اب یہ آپ سے موبائل نمبر مانگیں گے کہ بھائی اپنا موبائل نمبر بتائیں، جس موبائل نمبر پر آپ کو جو ہے نا وہ SMS آئے گا۔ تو یہ میں نے اپنا موبائل نمبر ایک لکھ لیا ہے۔ کریں کہ اب اپنا ریکوری ای میل بتائیں، تو میں نے اپنا دوسرا ریکوری ای میل کا مطلب یہ کر رہے، ریکوری ای میل آپ دیکھ رہے ہیں آپشنل ہے۔ ریکوری ای میل کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ خدا نہ خواستہ کل اگر آپ کا پاسورڈ بالکل ہی بھول جاتا ہے، آپ پاسورڈ نہیں ریکور کر سکتے، یا آپ کا کوئی ای میل ہیک کرتا ہے، تو اس صورت میں ریکوری ای میل، پھر آپ کس سے کہیں گے کہ ریکوری ای میل بتائیں گے، آپ ان کو ای میل بتائیں گے، اس ای میل پر جو ہے نا یہ آپ کو پاسورڈ بھیجیں گے، پھر آپ اپنا اکاؤنٹ ریکور کر سکتے ہیں۔ دیکھیں یہ آپشنل ہے، یعنی آپ لگائیں تو ٹھیک ہے، نہیں لگائیں تو کوئی بات نہیں، لیکن میں مشورہ دوں گا کہ یہ اس طرح لگا لیں، تاکہ کل اگر آپ کے ای میل کے ساتھ کوئی ایشو ہو تو آپ ریکوری ای میل لگا کر جو ہے وہ اپنا ای میل ریکور کر دیں۔ تو یہاں پر جو ہے وہ یہ ہم سے پوچھ رہا ہے، اپنا ڈیٹ آف برتھ پوچھ رہا ہے، تو آپ ڈیٹ آف برتھ ٹھیک سے لکھ لیں۔ میں ایسے رینڈم سا ڈیٹ آف برتھ فی الحال جو ہے وہ یہاں پر لکھ رہا ہوں، میں بعد میں سلیکٹ کر لوں گا انشاءاللہ۔ تو یہ جینڈر پوچھ رہا ہے، تو میں لکھ رہا ہوں میل۔ تو یہ جو ہے نا یہ ساری ڈیٹیل فل ہو گئی۔ اب اس کے بعد کیا ہوگا کہ اس نمبر پر، یہ جو نمبر دیا ہے ہم نے، اس نمبر پر ہمارے پاس کیا آئے گا، پن آئے گی، ایک OTP آئے گا۔ تو دیکھتے ہیں OTP آ رہا ہے یا نہیں آ رہا۔ تو بعض اوقات نہیں بھی آتا، ایسے ہی ہو جاتا ہے۔ تو اس طریقے سے جو ہے نا اب ہم نے یہ ٹرمز اینڈ کنڈیشن یہ ایکٹیو ہو گیا۔ تو اب یہ دیکھیں ہمارا ای میل اکاؤنٹ بالکل ہی بن گیا۔ تو یہ طریقہ تھا ای میل اکاؤنٹ، جی میل اکاؤنٹ بنانے کا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر کر دیں، اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں۔ السلام علیکم، پھر ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو کے ساتھ۔